हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 7 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स का लास्ट पार्ट दैट इज फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट। उससे पहले अगर आप क्लास 11 के लिए बुक ढूंढ रहे हो फिजिकल एजुकेशन की तो ओसवाल बुक इज द आंसर। जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट ईयर क्लास 12 की प्रिपरेशन में मैंने इसी बुक के साथ कराई थी। बहुत ही अच्छी बुक मुझे लगती है। चैप्टर जो शुरू होता है वो रिवीजन नोट्स के साथ होता है, तो सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फटाफट से आपको रिवीजन पॉइंट्स में मिल जाएंगे, रिवीजन नोट में मिल जाएंगे। उसके साथ एमसीक्यू मिल जाएंगे, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन, रीजनिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। और मुझे पता है कि आप लास्ट मिनट पे ही पढ़ते हो, तो दिस इज द लास्ट मिनट बुक फॉर यू। ऑल्सो माइंड मैप से मिल जाएंगे जिसमें आप एक ग्लांस में चैप्टर को अपने दिलो दिमाग में उतार सकते हो, बिकॉज यू स्टडी एट द लास्ट मिनट, राइट। तो अगर आपके बुक खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक है, वहां से जाके आप इस बुक को खरीद सकते हो, राइट। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स। ऑर्गन्स में आ जाएगा हार्ट और ब्लड वेसल्स में आ जाएगा आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो हम पढ़ने वाले हैं हार्ट को, आर्टरीज, वेन्स को और आर्टरीज, वेन्स को जोड़ने वाली कैपिलरीज को। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स। ऑर्गन्स में आ गए हार्ट और ब्लड वेसल्स में आ गई आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। एंड इसके दो फंक्शन होते हैं, डिलीवरी सिस्टम एंड वेस्ट रिमूवल सिस्टम। तो डिलीवर क्या करता है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स टू एवरी सेल, और रिमूव क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्टफुल प्रोडक्ट्स, राइट। तो आपको याद हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। इट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इसको कहा जाता है। एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन जिसमें आता है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, जिसमें आती है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इसके दो काम होते हैं, डिलीवरी सिस्टम एंड वेस्ट रिमूवल सिस्टम। डिलीवर करता है क्या क्या? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड हार्मोन्स को, और रिमूव करता है वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर प्रोडक्ट्स, राइट। तो हार्ट क्या है? हार्ट एक 4 चेंबर पंप होता है, ठीक है। इसमें राइट एट्रियम, ऊपर वाले को एट्रियम, नीचे वालों को वेंट्रिकल कहते हैं। तो 4 चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। एंड इसका जो एपेक्स होता है, जो हाईएस्ट, जैसे एपेक्स का मतलब क्या है? हाईएस्ट, लेकिन यहाँ पर हार्ट में एपेक्स जो है वो नीचे होता है, बेस जो है वो ऊपर होता है, और थोड़ा सा ये लेफ्ट की साइड टिल्ट होता है, राइट। एंड साइज इसका क्या होता है? अडल्ट के फिस्ट के बराबर होता है, और वेट इसका 300 ग्राम के लगभग होता है। लोकेशन क्या होता है? डायफ्राम के ऊपर होता है। स्टर्नम बोन जो होती है उसके पीछे होता है, लंग्स के बीच में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड होता है, राइट। 4 चेंबर मैंने आपको इसके बता दिए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। लोकेशन ऑफ हार्ट जैसे कि हमने डिस्कस करा, स्टर्नम बोन के पीछे होता है। एपेक्स इसका नीचे होता है, एपेक्स मतलब हाईएस्ट, लेकिन एपेक्स इसका नीचे होता है, बेस इसका ऊपर होता है। थोरैक हमारा जो डायफ्राम है उसके ऊपर होता है, थोरासिक केज के अंदर होता है, लंग्स के अंदर ये होता है, बीच में ये होता है, राइट। अब हम डिस्कस कर रहे थे ब्लड कैसे फ्लो होता है हार्ट में। तो राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो सुपीरियर वेना कावा से ब्लड एंटर करके राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में होते हुए पल्मोनरी आर्टरी से चला जाता है लंग्स में। लंग क्या करता है? बोलता है ऑक्सीजन दे दो, CO2 ले लो, ठीक है। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करता है पल्मोनरी वेन से, लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए आयोटा से चला जाता है टिश्यू सेल्स में, राइट। तो आपको याद रखना है, जब पल्मोनरी आर्टरी से निकलता है तो कहाँ जाता है? लंग्स में, और आयोटा से जब निकलता है तो कहाँ जाता है? टिश्यू सेल्स में, बॉडी में, ठीक है। तो मैं फिर से बता देती हूँ, सुपीरियर वेना कावा से ब्लड एंटर करता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में होते होते पल्मोनरी आर्टरी से हो जाता है बाहर, फिर पल्मोनरी वेन से अंदर आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में होकर आयोटा से चला जाता है बॉडी सेल्स में। तो ये चार्ट जो है उसको समझा रहा है कि ब्लड एंटर्स थ्रू सुपीरियर वेना कावा, देन राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी से चला जाता है लंग्स में, लंग्स से करता है ऑक्सीजन रख लेता है, CO2 को दे देता है। देन ब्लड एंटर करता है पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन से जाता है लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, आयोटा से बॉडी के टिश्यू सेल्स में। ब्लड वेसल्स में क्या आ गई? हमारी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट में होता है उसको लेके जाती है बॉडी पार्ट्स में। कैपिलरीज क्या करती है? आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करती है, और वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके जाती है। आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी में लेके जाती है। कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को जोड़ती हैं, और वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर
जाती हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन? ये बहुत जगह बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है, इसको मैं सिंपलेस्ट वे में आपको बता देती हूँ। 3 चीजें आपको याद रखनी है, लंग्स, हार्ट और बॉडी। जब मैं सिर्फ लंग और हार्ट की बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ पल्मोनरी सर्कुलेशन की, और जब मैं हार्ट और बॉडी की बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ सिस्टमिक सर्कुलेशन की। जो ब्लू लाइन आप देख सकते हो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो रेड लाइन है वो आप देख रहे हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट। तो जैसा कि हमने डिस्कस करी थी कि सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आता है और वो लंग्स में चला जाता है, तो वो किसकी बात हो रही है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। इट इज द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर वाला हिस्सा देखो सिर्फ हार्ट और लंग्स का, तो जो ब्लू लाइन है वो जा रही है लंग्स में और रेड लाइन लंग्स से वापस आ रही है हार्ट में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से लंग्स में जा रहा है, फिर लंग बोलता है ऑक्सीजन दे दो, CO2 रहने दो और ले लो, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस से जाता है हार्ट में। तो इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? हार्ट और बॉडी की बात हो रही है। आप देख सकते हो कि रेड लाइन हार्ट से निकल के बॉडी में आ रही है और ब्लू लाइन बॉडी से जा रही है वापस हार्ट में। तो इसमें क्या आ रहा है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से आ रहा है बॉडी में यानी टिश्यू सेल्स में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जा रहा है हार्ट में। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। जब हार्ट से बॉडी में आ रहा है ब्लड तो वो प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस जा रहा है हार्ट में, राइट। तो यही होता है सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट। तो इसमें 3 चीजें आप याद रखो, लंग्स, हार्ट और बॉडी। जब भी हम हार्ट और लंग्स की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन की। और जब भी हम बात कर रहे हैं हार्ट और बॉडी की तो हम बात कर रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन की, राइट। लास्ट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसे कि हमने डिस्कस करा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स। ऑर्गन में आ गया हार्ट, ब्लड वेसल्स में आ गई आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और हमने डिस्कस करा था कि इसके 2 काम होते हैं। इट प्रोवाइड्स, डिलीवरी सिस्टम के रूप में काम करता है, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और हार्मोन्स जो है बॉडी को प्रोवाइड करता है। और जो वेस्ट रिमूवल सिस्टम है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सॉल्ट्स हो गए, इसको बॉडी से रिमूव करता है। तो ये 2 काम हो गए उसके, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। देन रेस्पिरेशन। तो अभी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अच्छे से डिस्कस करा। बेसिकली रेस्पिरेशन क्या है? कि बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और CO2 बॉडी से निकालना, राइट। तो रेस्पिरेशन भी होता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन में, कि पहले जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है, लंग्स में से फिर अच्छा जो ब्लड है वापस हार्ट में आता है, फिर हार्ट से बॉडी में जाता है, तो उसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन की। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है बॉडी से और CO2 को लेता है और बॉडी से निकालता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस, तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ब्लड का है, और ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हमको इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, वायरस से प्रोटेक्ट करती हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमको प्रोटेक्ट करता है डिसीजेस से। देन थर्मोरेगुलेशन, तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ब्लड सर्कुलेशन भी ज़्यादा हो जाता है, ताकि जो हीट है वो बॉडी से निकल जाए। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है तो ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है, ताकि जो हीट है वो बॉडी में बनी रहे, राइट। तो थर्मोरेगुलेशन यानी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। एंड कैरियर ऑफ हार्मोन्स, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो जो हार्मोन्स उसको डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करती हैं, इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैरियर ऑफ हार्मोन्स भी है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।